सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है भाविका जोशी और आज मैं आपको हिंदी रिमझिम की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस कहानी में एक शेर और ये मक्खी की कहानी है। तो चलिए शुरू करें। एक था जंगल। एक क्या था? एक बहुत ही बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। तो उस जंगल में जो शेर था वो क्या कर रहा था? भोजन अपना खाना वाना खाकर आराम कर रहा था, नहीं मतलब सो रहा था। तभी एक मक्खी आ गई। तभी वहां पर एक मक्खी आ गई और जहां पर शेर सो रहा था वहां पर उड़ती उड़ती वहां पर पहुंच गई। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं करा था और जो शेर था ना उसने ना 2-3 दिनों से ना नहाया भी नहीं था। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। इसलिए जो मक्खी थी ना वो शेर के एकदम पास आकर से भिन भिन करने लगी। शेर को क्या हुआ था ना, शेर को बहुत ही मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया। फिर उसने क्या करा, अपना पंजा उठाया पर मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान में आकर ऐसे वो भिन 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 करने लगी। अब शेर को गुस्सा आ गया। अब जो शेर था ना अब उसको बहुत गुस्सा आ गया। वो दहाड़ा ऐसे जैसे रोर मीन्स उसको रोर बोलते हैं, जैसे दहाड़ना, ठीक है। दहाड़ा और बोलने लगा, अरे मक्खी, क्या बोला? ओ मक्खी, चलो यहाँ से दूर हट जाओ, यहाँ मेरे सामने से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी जान से मार दूंगा, ठीक है। अब जो मक्खी ने उसने आराम से कहा, छी छी, जंगल के राजा से ये ऐसी भाषा शोभा नहीं करती। ऐसे आराम से कहा। कैसे कहा? देखो, जैसे मक्खी वैसे बोलती तो नहीं पर लेकिन यहाँ पर बता रखे, ठीक है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। अब जो शेर था उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, क्या बोला कि एक तो आप मुझे सोने नहीं देते, फिर ऊपर से मेरे सामने जवाब देते हो। गुस्से से कहा, ठीक है, चुप हो जाओ वरना अभी। तो शेर ने कहा कि चुप हो जाओ, नहीं तो मैं अभी, ऐसे कहा। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? क्या बोला कि वरना आप क्या कर लोगे? क्या मैं आपसे डर जाऊंगी? मक्खी ने ऐसे कहा। मैं भी तुमसे लड़ सकती हूँ, हिम्मत है तो आ जाओ, ऐसे बोला। अब जो शेर था वो बहुत ही आग बबूला हो गया, मतलब उसको बहुत गुस्सा आ गया। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई। पहले मक्खी कान में बैठी, उसकी कान में बैठी, पर मक्खी तो उड़ जाती। जैसे उसने फिर पंजा मारा पर उसका कान तेरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी। फिर जो मक्खी थी वो उड़कर कहाँ बैठी? शेर की नाक पर। शेर ने नाक में ऐसे पंजा मारा पर लेकिन उसकी नाक तो छिल गई। तो मक्खी क्या करती थी, कभी शेर के माथे पर बैठती थी, तो कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता और अपने खुद को घायल करते जाता, अपने को मारते जाता, ठीक है। फिर क्या हुआ? अंत में शेर ऊब गया। अंत में जो शेर था वो ऊब गया, मीन्स थक गया। उसने क्या बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो। क्या बोला कि अब मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ दो, अब मैं परेशान हो गया, मैं हार गया और आप जीत गई, बस ऐसे बोला। और मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। मतलब जो मक्खी थी उसने, जैसे शेर ने बोला था कि आप जीत गई, तो उसको लगा कि मैं ही सबसे बड़ी हूँ और वो वहाँ से चली गई उड़ते उड़ते कि मैं ही सबसे बड़ी हूँ, मैं ही सबसे लड़ सकती हूँ। और वो उसको ऐसा लगा कि जब उसने शेर ने बोला कि मैं हारा हूँ और तुम जीती और मुझे छोड़ दो, तो जो मक्खी थी उसको घमंड आ गया और उसने बोला कि घर में चूर चूर होकर वहाँ से चली गई कि मतलब मैं ही सबसे बड़ी हूँ, मैं ही सबसे महान हूँ, मेरे से कोई भी नहीं लड़ सकता। ऐसे वो घमंड में वहाँ से उड़ती उड़ती आगे बढ़ गई। सामने एक हाथी मिला। फिर उसे क्या मिला? एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, जो मक्खी थी उसने क्या कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर। क्या बोला कि अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को हराया है, ऐसे बोला, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। मक्खी ऐसे बोलती है। हाथी ने सोचा इस पागल मक्खी से बहस करने में कौन समय बर्बाद करेगा। तो हाथी ने क्या सोचा, छी इस पागल मक्खी से बहस करने में अपना कौन समय बर्बाद करेगा, ऐसे बोला। तो फिर हाथी ने अपनी सूंड ऊपर करी और मक्खी को प्रणाम किया।
और फिर वो कहाँ बढ़ी, आगे को बढ़ी। सामने से आ रही लोमड़ी ने ये सब देख लिया। तो जो अब आपको पता ही है कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है, तो उसने सब देख लिया कि इसने राजा से, हमारे राजा को हरा दिया, और ये बहुत ही फिर घमंड में आकर ये हाथी से भी बोल रही। तो अब उसने, जब वो लोमड़ी के पास पहुंची तो उसने बोला कि इतना, तो उसने बोला कि ए लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हराया। विशालकाय आपको पता है, जैसे इनॉर्मस बोलते हैं ना, बहुत ही बड़ा, ठीक है, जैसे हाथी बहुत बड़ा होता है ना, तो उसने बोला कि मैंने सबसे बड़े, मैंने हाथी को भी हरा दिया जो कि इतना बड़ा होता है, चल मुझे प्रणाम कर। तो उसने कहा कि चल अब मुझे भी प्रणाम करो। मैं फिर अब लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, ऐसे प्रणाम ऐसे किया। फिर धीरे से बोली, फिर जो लोमड़ी थी ना, उसने धीरे से बोला, अरे धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य आपका जीवन और धन्य आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वो मकड़ी दिख रही है ना, वो आपको गाली दे रही थी, जरा खबर लो ना। उसने ऐसे बोला। तो यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी में ख़त्म कर दूंगी, ऐसा बोला, ठीक है, ऐसे बोला। और यह कहते मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी। तो जैसे उसने ये सुना तो वो मकड़ी की तरफ झपटी और उसी जाले में फंस गई। मक्खी जाल से जितनी कोशिश करती बाहर निकल के, वो उतना फंसते जाती। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी वहाँ से खुशी मंद मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। खुशी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। और अगर कोई भी डाउट हो या कुछ, अगर आपको कोई नेक्स्ट वीडियो किसी और की बनानी है तो मुझे कमेंट्स बिलो। बाय बाय।